तो इस समय सोमनाथ मंदिर पे पहुंचे हुए हैं, जहां पे महामंडलेश्वर पहुंचकर जनता को अपनी बात उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जहां हिंदुत्व की बात करती है, वो हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए महामंडलेश्वर लोगों में अपना धर्म का प्रचार करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं देवरिया के सोमनाथ मंदिर में। यहां की जनता किस तरह इनको स्नेह प्यार दे रही है, ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में। आइए हम उनसे जानते हैं। 18,000 किलोमीटर का इनकी दौड़ा है, जहां पूरे प्रदेश में जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार करेंगे और धर्म के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। यहाँ तक कि हिंदुत्व के बारे में वो बेधड़क लोगों को समझाने का भी काम करेंगे। आइए जानते हैं। चाहता हूँ कि जागो हिंदू जागो। कुंभकर्ण भी 1 साल में जाग गया था, लेकिन आप लोग आज भी नहीं जाग रहे, तो कब जागोगे? आपको ये पता होना चाहिए 1990 के अंदर भारत के अंदर, आपको पता है कश्मीर हमारा हिस्सा है, लेकिन 1990 में क्या हुआ था? हमारे 5 लाख हिंदू भाइयों को मार दिया गया, बहनों के साथ बलात्कार हुए, बच्चों को जला दिया गया, और एक पत्रकार महोदय को तो वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति में उनको लाल चौक पे मार दिया, और उनके चारों ओर जिहादी लोग घूम घूम के कह रहे थे अगर किसी ने इसे पानी दिया तो उसका भी वही हर्ष होगा। मेरे भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अब अगर नहीं जागोगे तो आपके भारत का, आप जहाँ रहते हैं जिस शहर का, उस गली का यही हर्ष होगा। क्यों? क्योंकि एक दिन की जो गणना मैं आपको बताना चाहता हूं दिल्ली के हॉस्पिटल की, एक दिन में 3 हॉस्पिटल के अंदर 667 बच्चों ने, मुस्लिम बच्चों ने जन्म लिया था, और हिंदू बच्चों ने 127 बच्चे जन्म लिए थे। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 6 गुना बढ़ के हैं। आने वाला समय इस देश का 10 साल बाद आप देखिएगा एक मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा और आपको घर से बेघर कर देगा और आप सड़क पे भीख मांगेंगे। जो अफगानिस्तान का हाल हुआ है, बांग्लादेश का हो रहा है, और आने वाले समय में भारत का भी होगा। लेकिन अगर नहीं जागे तो जरूर होगा। लेकिन मैं सोमनाथ मंदिर में खड़े होकर संकल्प लेता हूं, ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं भारत की एकता के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। मैं भारत की अखंडता को बना के रखूंगा, प्रभुत्वता को बना के रखूंगा। मुझे मठ नहीं बनाना है। बहुत लोग सोचते हैं महाराज जी जगह जगह जा रहे हैं, धन इकट्ठा करेंगे, मठ बनाएंगे। नो, नेवर। मुझे कोई एक पाई पैसा नहीं दे रहा। मैं अपनी जेब से खर्चा करके 18,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों से निवेदन किया, हिंदू भाइयों से, मेरे साथ जुड़िए। आपको जागने की जरूरत है, हिंदू राष्ट्र को बनाने की जरूरत है। हिंदू भाई जागे। 17 तारीख तक, 18 को यात्रा निकाली मैंने वृंदावन से, 17 तक सबने कहा महाराज जी आपके साथ हैं, 4 गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, अरे इतना लाख हम देंगे, वो देंगे, ये सबने कहा। लेकिन 18 तारीख आते आते सबके फोन स्विच ऑफ हो गए। मैंने कहा मेरे साथ कौन? तो मैं उस दिन मैं महादेव के सामने इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि ये सर्वव्यापी है, ये सब जानता है। मेरी माँ ने कहा, मैं 17 की रात को रोया। मैंने कहा माँ कोई हिंदू मेरे साथ नहीं आ रहा है, जो वादे करके गए थे वो सब फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए। तो मेरी माँ ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। भगत सिंह के साथ भगत सिंह की माँ थी और तेरे साथ मैं हूँ, तो चिंता किस बात की करता है? तो मेरी माँ, मेरे हनुमान जी महाराज मेरे साथ चले हैं, और मैं बिगुल बजा रहा हूँ हिंदुत्व को जगाने के लिए। और ये हिंदू जागेगा, और नहीं जागेगा तो जाए भाड़ में, उसी का नुकसान होना है, मेरा कुछ नहीं होगा। उन्हीं का बर्बाद होगा। जब उनके ऊपर आएगी ना, तब वो याद करेंगे कोई महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ आए थे जो हमें जगाने की बात करके गए थे। ये हिंदू तब जागता है जब उसके ऊपर आती है। पहले से क्यों नहीं होशियार होता हिंदू? अगर पहले से जाग जाओगे तो ऐसी विपत्ति आनी ही नहीं, आएगी ही नहीं। लेकिन हमें शर्म आती है, हम अपने भारत के अंदर लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा सकते। लेकिन मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ मोदी जी का और योगी जी का, जिन्होंने, आपको मैं बता दूं, आज तिरंगा फहराने की हमारे लिए आज़ादी मिल गई है। कश्मीर हमारा हिस्सा है। धारा 35 से और 370 को हटा के जो ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया। इस देश में आतंकवाद को फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया और किसी ने नहीं किया। लेकिन माननीय मोदी जी, मैं आपको बता दूं, 2014 में आज़ाद भारत के बाद अगर देश का कोई प्रधानमंत्री हिंदू बना तो वो नरेंद्र मोदी ही बना है। और उसके आगे नरेंद्र मोदी किसका नाम था? आप सबको पता है, स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। तो वो सारे गुण नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। आपके आने से इस समय युवा को क्या असर पड़ेगा? जो इस समय युवा दूसरी अपनी चाल चलन में बदल दिए हैं, मोबाइल की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में, वो दूसरी दुनिया में खो गए, इसका क्या असर होगा? देखिए ऐसा है, अगर युवा नहीं जागेंगे, मेरा काम समझाने का है, मैं समझाऊंगा। नहीं जागेंगे तो अपने आप अपना बर्बाद करेंगे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे? आप ये सोचिए
इन युवाओं को ये नहीं पता, आपको भी शायद नहीं पता होगा, आपको पता है इन सबके हाथ में फ़ोन है, मोबाइल हैं। ये लोग डेली सलमान खान, आमिर खान, कटरीना कैफ सबको देखते हैं, सबको देखेंगे। एक वो डांस ठुमका लगाने वाली, मैं तो नाम भूल जाता हूँ उसका, वो खूब प्रचलित है हरियाणा की, सपना चौधरी, उसको देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं सपना चौधरी आ जाती तो मैं आपको बता रहा हूँ कितनी पुलिस तो घायल हो जाती उसको दिखाने के लिए। लेकिन ये लोग एक स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को लेके जो चला है हिंदू, उसके साथ कोई नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्व की बात कर रहा है, वो राष्ट्र की बात कर रहा है, वो उनके एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा। मैं एंटरटेनमेंट को ही करूंगा इन लोगों का। ये लोग कहते हैं, आप बताइए फिल्मों ने क्या दिया इस देश को, क्या दिया फिल्मों ने? आप पूछो तो आपका जवाब होगा एंटरटेनमेंट दिया। भगत सिंह ने क्या दिया? चंद्रशेखर आजाद ने क्या दिया? विवेकानंद ने क्या दिया? आप उनको जीवन में नहीं उतारना चाहते, आप उतारना चाहते हैं सलमान खान को। हमारे युवा बच्चे ऊंची ऊंची पैंटें पहनते हैं, क्यों? ऊंची पैंट कौन पहनता है? ऊंचे पजामे कौन पहनता है? दूसरे धर्म के लोग पहनते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उन सबको फॉलो कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ भारतीय संस्कृति को अपनाओ। अगर भारतीय संस्कृति छोड़ दी, आप सोचिए, इस भारत की संस्कृति और धर्म पताका को लहराने के लिए इस भारत से एक सन्यासी गया था, उस सन्यासी का नाम विवेकानंद था। अगर वो भी यही सोच लेता तो आज धर्म की नगरी हमारा भारत आज कहीं का नहीं रहता। लेकिन मैं उसमें स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को लेकर निकला हूँ, और इस विचारधारा को मुझे इतना पता है, मैं जागूंगा तो सब जागेंगे। अगर मैं जाग गया हूँ तो हिंदू भाई भी जागेंगे, देरी से जागेंगे लेकिन जागेंगे जरूर, इतना तो मुझे पता है। अभी आप सुने हैं महामंडलेश्वर ने अपनी बात कही कि हिंदुत्व खतरे में है। इसको देखते हुए अगर समय से अगर युवा पीढ़ी और हिंदू धर्म के लोग, अनुयायी लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और अपने धर्म को चेतेंगे नहीं, तो आने वाला समय हिंदुत्व के लिए खतरा बन सकता है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।